मेज़बान जावेद खोकर और आप देख रहे हैं हुर्रियत न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्रैंड लायंस के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान साहब। आइए ग्रैंड लायंस के हवाले से इनसे चंद सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ग्रैंड लायंस का क्या ये कोई NGO है या किसी पार्टी का हिस्सा है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कराची ग्रैंड लाइन मुख्तलिफ पार्टियों का हिस्सा है और ये एक सियासी पार्टी है। अभी हमने आपको मालूम है कि 29 कैंडिडेट खड़े किए थे लास्ट इलेक्शन में। ये सियासी पार्टी है। इसका एजेंडा ये है कि कराची के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। कराची एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर नौकरी कराची के लोगों को नहीं मिलती, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कराची की नहीं है, यहाँ की पुलिस यहाँ की नहीं है, यहाँ का चोर यहाँ का नहीं है, डाकू यहाँ का नहीं है, पेश इमाम भी यहाँ का नहीं है। तो यानी कराची के लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए ना। कराची के लोगों की ये जगहें हैं। कराची के लोगों को जब तक आप नौकरी नहीं देंगे तो हम कैसे, हमारे में तो एहसास महरूमी बढ़ रहा है कि भाई कराची शहर में मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है। यानी 111 थानों में से तकरीबन 90% थानों में कराची के लोग नहीं बैठे हुए। कराची की एडमिनिस्ट्रेशन में 90% एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर DC को ले लें, KDA के सदर चेयरमैन को ले लें, DG KDA को ले लें, DG MDA को ले लें, KPT के चेयरमैन को ले लें। जहाँ जहाँ कराची लगता है वहाँ कराची का आदमी होना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं है। कराची पुलिस के अंदर देख लें आप, कराची पुलिस के अंदर आपको कितने आपको लोग मिलेंगे। DCs को देख लें आप, जो है वो सेक्रेटरीज देख लें जो यहीं कराची शहर में बैठते हैं। कितने सेक्रेटरीज जो है ना उर्दू स्पीकिंग नहीं, कराची के लोग हैं। उर्दू स्पीकिंग में गलत कह गए, कराची के लोग हैं। कराची के अंदर रहने वाला हर शख्स, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो, महाजिर हो, जो भी है, वो जो कराची में पैदा हुआ, कराची के अंदर उसकी तालीम हुई, कराची के अंदर रहता है, चाहे वो कोई भी जबान बोलता हो, चाहे पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच, महाजिर, बंगाली, देवबंदी, जितने कुछ भी हो, देवबंदी, शिया, बरेलवी, किसी भी मतलब किसी भी उससे उसका मजहब से ताल्लुक हो, वो कराची का है और कराची आइट है। तो हम कराची के लिए काम कर रहे हैं, कराची के मसले के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम हुकूमत वक्त से जब हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमको हमारे इख्तियारात नहीं दे सकती, हमें एकोमोडेट नहीं कर सकती, हमारे इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें क्या सूरत हाल है। बारिशों ने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया इस शहर को। इन्होंने मोहनजोदाड़ो की तरह मोहनजोदाड़ो बना दिया है। आज सारे शहर में आप जहाँ चले जाएं, सेवरी लाइनें आप देख लें। पानी का जो मंसूबा 2016 में मुकम्मल होना चाहिए था, आज 2024 हो गया है, आज तक मुकम्मल नहीं हुए। सेवरेज का जो मंसूबा 126 अरब पे चला गया, वो पहले 26 अरब का मंसूबा था। अगर वो उस वक्त अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाता तो 26 अरब रुपए में कंप्लीट होता। आज वो मंसूबा 126 अरब पे चला गया है। इसी तरीके से सेवरेज का जो मंसूबा है कि S3 को देख लें, उसको भी 15-12 साल से ज़्यादा हो गए, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। सेवरेज का पानी जो है वो समंदर में जा रहा है। दुनिया में ऐसा नहीं होता बड़े शहरों के अंदर। और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो बिजली मिलती ही नहीं है। इतनी महंगी बिजली है कि आपको मैं क्या बताऊँ। गरीब लोग अपने बिजली का बिल भरने के लिए कोई सूद के पैसे लेके भर रहा है, कोई अपने जेवरात बेच के भर रहा है, लेकिन बिजली का बिल भर रहा है क्योंकि बिजली ज़रूरी है। इन जालिम लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि यार आप मुझे बताएं ना कि जितनी तनख्वाहें आप देते हैं क्या इसमें गुजारा हो सकता है? क्या 25,000, 30,000, 40,000 रुपए में क्या इस दौर में गुजारा हो सकता है? जिसके बच्चे भी हों, खाली अगर वो अपने बच्चों को ना भी पढ़ा रहा हो तो 40,000 में क्या वो खाना खा सकता है? तीनों वक्त का बेहतरीन तरीके से खाना खा सकता है, बिजली का बिल दे सकता है, पानी का बिल दे सकता है। पानी कोई भी नहीं दे सकता। हम ये इसमें ले सकते हैं कराची का पैसा कराची में लगे, यानी 450 अरब रुपया पिछले साल सिंध गवर्नमेंट ने सेल टैक्स में वसूल किया। कराची को क्या दिया? 650 अरब का टारगेट रखा है अगले साल का। 650 अरब रुपये वसूल होएंगे, लेकिन कराची को क्या दे रहे हो? कम से कम 50% तो कराची शहर पे लगाओ। कराची शहर से वसूल कर रहे हो तो कराची शहर चले, फेडरल गवर्नमेंट ले जाती है तो ले जा रही है, उसको भी चाहिए कि खर्च करे, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो ये फर्ज है ना। इस शहर में जो कमाया जा रहा है, इस शहर के जो लोगों से जो कमाया जा रहा है, कम से कम 50% तो इस शहर के लोगों को खर्च करें। हो गया सिंध की हालत आप देख ले। फिर अब हम कराची, क्योंकि हम कराची के हैं इसलिए कराची की बात करें, लेकिन सिंध की हालत भी तबाह है। नाअहल लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, कोटा सिस्टम लगा के सारे नाअहल लोगों को भर्ती कर लिया गया है और मजीद भर्तियां होने जा रही हैं, लेकिन उसके अंदर कराची के लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है।
न कराची को लोगों को पुलिस में नौकरी। हम कहते हैं कि पुलिस जो है वो मुकामी होनी चाहिए, लाड़काना में लाड़काना की पुलिस होनी चाहिए, सक्खर में सक्खर की पुलिस होनी चाहिए, नवाबशाह में नवाबशाह की पुलिस होनी चाहिए, मीरपुर खास में मीरपुर खास की पुलिस होनी चाहिए, हैदराबाद में हैदराबाद की पुलिस होनी चाहिए, और कराची में कराची की पुलिस होनी चाहिए, ताकि कराची के लोगों के दुख दर्द को समझे, हमारी अप्रोच हो। आज हम किसी पुलिस वाले को जानते ही नहीं, 109 थानों में से जिसके बाद चले जाए बोलेंगे हमें तलाश करना पड़ता ताल्लुकात। भाई ताल्लुकात लाएंगे जब भी तो काम होंगे ना। तो यहाँ हर आदमी ने कराची को गाय समझा हुआ है और उसका दूध पी रहे हैं, लेकिन दूध गाय को कोई चारा देने के लिए नहीं। हम कराची के लोगों से, पाकिस्तान कराची के लोगों से अपील करते हैं कि अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद हो जाए। जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं। पाकिस्तान पाएंगे। बहुत शुक्रिया।